हेलो स्टूडेंट्स, बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी प्रीवियस के लिए क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और उसमें हमारी यूनिट 3 चल रही थी रेडिएशंस के बारे में। रेडिएशन के लिए हमने पढ़ा था लीनियर विचार्ड पोटेंशियल के लिए, जो लीनियर विचार्ड पोटेंशियल से वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल थे वो पढ़े हमने। उसके बाद था हमारा उन वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल्स को यूज करके जो हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बाय लीनियर विचार्ड पोटेंशियल, कि लीनियर विचार्ड स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल को यूज करके जो हमारी थी वेक्टर और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड थे, वो दोनों फील्ड हमने निकाले। लेकिन कंडीशन क्या थी वहाँ पे? कंडीशन थी हमारी रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए। क्या कंडीशन थी? रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए। रिलेटिविस्टिक फॉर्म क्या है मैंने बताया था, एक होती है। अब यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे थे रेडिएशंस के लिए कि यहाँ पे तो हमारी रिटार्डेड पोजीशन, यहाँ पे हमारी एक्चुअल पोजीशन और यहाँ पे क्या था, फील्ड पॉइंट था हमारा, इस तरीके से कंसीडर किया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और वो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग मूव कर रहा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्मॉल v और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी c थी। तो दोनों वेलोसिटीज का कंपेयर किया था रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए। तो क्या होता है, रिलेटिविस्टिक फॉर्म के लिए जो पार्टिकल वेलोसिटी v होती है, पार्टिकल वेलोसिटी v कैसी होती है? ज़्यादा होती है। पार्टिकल वेलोसिटी v की वैल्यू ज़्यादा होती है कौन सी वेलोसिटी से? लाइट वेलोसिटी से। ज़्यादा मतलब ये तो नहीं कह सकते हम कि पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसकी अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी वाला। अब बात आती है नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या होगा? बीटा है मेरा, बीटा बराबर v अपॉन सी। अब यहाँ पे लाइट वेलोसिटी c की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बीटा टेंस टू क्या मान सकती हूँ मैं? बहुत बहुत कम, यानी कि 0 की तरफ अग्रसर मान सकती हूँ मैं बीटा को। तो यहाँ पे हमें इस टॉपिक के लिए, अब हमारा टॉपिक होगा, देखना भी यहाँ पे टॉपिक है हमारा रेडिएशन ड्यू टू नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज। क्या टॉपिक है? रेडिएशन ड्यू टू नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज। जो चार्ज होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से फॉर्म के अंदर होगा? नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर। और नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर क्या होगा? जो बीटा होगा वो टेंस टू 0 होगा। ठीक है, बीटा टेंस टू 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, बट उसकी कंडीशन क्या होगी कि जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, वहाँ पे v वेलोसिटी है और लाइट वेलोसिटी c है। तो लाइट वेलोसिटी c की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो बीटा बराबर v अपॉन सी है, उसकी वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगा? टेंस टू 0। या फिर इस टॉपिक को हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, रेडिएशन फ्रॉम एक्सिलरेटेड चार्ज एट लो एन वेलोसिटी। क्या टॉपिक है? रेडिएशन फ्रॉम एक्सिलरेटेड चार्ज एट लो वेलोसिटी। जो रेडिएशंस होंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा? अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है? वेलोसिटी के ऊपर चल रही है, कि वेलोसिटी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं हम, रिलेटिविस्टिक फॉर्म में, नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म में। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? ए बराबर डी वी अपॉन डी टी, यही तो लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी। या फिर हम ये लिख सकते हैं v डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। v डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है? सिंगल टाइम डेरिवेटिव। और v को मैं क्या लिख सकती हूँ? r डॉट। ठीक है भाई,
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? पोजीशन के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज। तो पोजीशन के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट चेंज को हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर आर डॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट होंगे, उन रेडियल कंपोनेंट्स को हमें डायरेक्ट याद रखना होगा। यहाँ से दो फॉर्मूले आएंगे, ई आर और बी आर। इसके नोट्स सुबह ग्रुप में भेज देंगे आज, यानी कि 19 अब तक जो किया था हमने उसकी पीडीएफ या फिर फ़ोटो आपको ग्रुप में मिल गई थी उन पेजेस की। तो अब ये वाला टॉपिक है, इसकी ग्रुप के अंदर आपको सारे टॉपिक की पिक सेंड कर दी जाएगी और समझ यहाँ से लेना, ठीक है भाई। तो ई ऑफ ई वेक्टर आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट यहाँ से हमें डायरेक्ट याद रखना होगा, ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। इस फॉर्म के अंदर तो आता है आर वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर डॉट आर वेक्टर या बीटा डॉट आर अपॉन क्रॉस बीटा वेक्टर का डॉट। बीटा वेक्टर का डॉट मतलब क्या है भाई? यहाँ पे वी डॉट है ना, आर वेक्टर माइनस आर बीटा की क्यूब, और जो बी ऑफ आर है वी क्रॉस ई ऑफ आर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट ई ऑफ आर और बी ऑफ आर है, ठीक है। ई ऑफ आर और बी ऑफ आर को इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ई ऑफ आर और बी ऑफ आर के लिए अब हमें तो क्या करना है, बीटा बराबर वी बाई सी। तो अब यहाँ पे जो टर्म है मेरी आर वेक्टर, हमारी जो डिस्टेंस होती थी बॉक्स ऑफ आर, उस डिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होती थी? आर माइनस आर बीटा। अब बीटा टेंस टू तो क्या हो गया? 0। तो बॉक्स ऑफ आर बराबर आर, यानी कि जो पार्टिकल के बीच में हमने एक मिड पॉइंट ए सी लिया था, वो ए और एफ के बीच में लिया था ना एक पॉइंट, उन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। यही तो मतलब है बॉक्स ऑफ आर, और आर क्या थी? टोटल डिस्टेंस थी ए से एफ के बीच की, तो ये होगा। और आर माइनस बीटा आर क्या होगा? आर होगा, क्योंकि बीटा टेंस टू 0 है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट आए थे ई आर और बी आर, उन दोनों को तो मैं क्या लिखूं? ई आर और बी आर को मैं मान लूँ इक्वेशन 1 और 2, और इसको मान लूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों कंडीशन बॉक्स ऑफ आर बराबर आर और आर माइनस बीटा डॉट आर बराबर, इसको मैं क्या मानूँ? आर मानूँ। तो इन दोनों को मैं दे दूँ इक्वेशन नंबर 3, और फिर लिखें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट हम निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट निकालेंगे तो वहाँ पे क्या था? ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी आर वेक्टर क्रॉस बीटा डॉट अपॉन आर क्यूब, इस फॉर्म के अंदर मान लेंगे। यहाँ पे आर माइनस बीटा था ना भाई, बीटा डॉट आर था, आर माइनस बीटा को मैंने क्या लिख दिया? आर लिख दिया। तो यहाँ पे ये आर हो गया और नीचे आर क्यूब है। अब हमें पता है वी नो दैट, हम क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट आर वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और एन, इसकी डायरेक्शन या एन कैप है, ठीक है, या एन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन आर बराबर एन कैप लिख सकती हूँ मैं, आर वेक्टर अपॉन आर बराबर एन कैप, ठीक है भाई।
तो इस आर वेक्टर अपॉन आर, नीचे आर क्यूब है तो एक बार तो मैं ये आर इसके साथ मान लूँ, एक बार ये आर इसके साथ मान लूँ और एक आर नीचे रख दूँ। आर क्यूब को 3 बार आर गुणा आर लिख सकती हूँ। तो आर वेक्टर अपॉन आर एन कैप, आर वेक्टर अपॉन आर एन कैप और नीचे एक आर बच जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ई ऑफ आर बराबर ई अपॉन 4πε0 सी एन कैप क्रॉस बीटा वेक्टर का डॉट अपॉन आर। अब यहाँ पे सेम डायरेक्शन के साथ यहाँ पे एन कैप है भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे यूजिंग द वेक्टर प्रॉपर्टी, हमने यूज कर रखा है यूजिंग द वेक्टर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारी, यूजिंग द वेक्टर प्रॉपर्टी के हम लिखेंगे ए क्रॉस सी से बी ए डॉट सी माइनस का सी ए डॉट बी, ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। ए क्रॉस सी बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी बराबर बी ए डॉट सी माइनस का सी ए डॉट बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी क्या है एन कैप है और ए क्या है एन कैप है, बी ए डॉट सी। तो इसको हम लिखेंगे ई ऑफ आर बराबर ई अपॉन 4πε0 सी एन डॉट एन कैप डॉट बीटा वेक्टर का डॉट एन कैप माइनस एन कैप डॉट एन कैप बीटा डॉट अपॉन आर। एन कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, यही तो होता है सेम डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। तो यहाँ पे हमारा बनेगा ई अपॉन 4πε0 सी एन कैप डॉट बीटा डॉट एन कैप डॉट एन कैप 1 बीटा डॉट अपॉन आर। ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब बीटा डॉट को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे वी अपॉन सी को, बीटा तो हमने क्या लिख लिया टेंस टू 0 कर दिया, लेकिन बीटा डॉट 0 नहीं करेंगे क्योंकि कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, एसिलरेटेड चार्ज की बात कर रहे हैं। तो वी डॉट, बीटा डॉट का मतलब वी डॉट अपॉन सी। ठीक है भाई, वी डॉट यहाँ पे क्या होगा, एसिलरेशन होगा क्योंकि ए बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। तो इसको मैं क्या लिखूँगी, बीटा वेक्टर के डॉट को वी डॉट अपॉन सी लिखूँगी मैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी बीटा डॉट और यहाँ पे भी बीटा डॉट, इसको मैं वी डॉट अपॉन सी लिख दूँ, 1 अपॉन सी को मैं बाहर ले लूँ। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा, समझ आया भी कैसे किया, क्योंकि बीटा बराबर क्या होता है वी बाई सी होता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको किसकी फॉर्म के अंदर लिख दिया, बीटा वेक्टर बराबर वी अपॉन सी। तो बीटा डॉट क्या होगा, वी डॉट अपॉन सी। तो वहाँ पे से बीटा डॉट को मैंने वी डॉट अपॉन सी लिख दिया। तो वहाँ पे ई अपॉन 4πε0 इंटू सी होता था, दोनों से 1 अपॉन सी कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन सी स्क्वायर बाहर आ गया। एन कैप डॉट वी डॉट और एन कैप माइनस वी डॉट अपॉन आर, यही बचेगा। ठीक है, ये तो क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट। उसके बाद वहाँ से हमने बी ऑफ आर को किसकी फॉर्म के अंदर लिखा, बी ऑफ आर था आर वेक्टर अपॉन आर की फॉर्म में था। तो हमने इसको लिख दिया एन कैप क्रॉस
ई ऑफ आर अपॉन सी, क्या लिखा, एन कैप क्रॉस ई ऑफ आर अपॉन सी। उसके बाद हम एक रिलेशन जानते हैं कि बी वेक्टर बराबर म्यू नोट एच। तो अगर हमें इसको एच आर, बी आर की जगह मेरे को एच आर निकालना हो तो यहाँ पे क्या होगा, एन कैप क्रॉस ई ऑफ आर अपॉन म्यू नोट सी। ये क्या होगा भाई, ये होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेडियल कंपोनेंट। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेडियल कंपोनेंट किसकी फॉर्म के अंदर, सी के फॉर्म में। फिर आगे हम लिखेंगे, ये तो हमने दोनों निकाल लिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट कौन सी फॉर्म के अंदर, एसिलरेटेड फॉर्म के अंदर। एसिलरेटेड फॉर्म का मतलब बीटा वेक्टर बराबर क्या होता है हमारा, वी वेक्टर अपॉन सी। तो हमने इसको एसिलरेटेड फॉर्म में बीटा डॉट को लिख दिया वी डॉट अपॉन सी, जहाँ पे वी डॉट क्या है हमारा, एसिलरेशन, क्योंकि वी डॉट बराबर डी वी अपॉन डी टी होता है। और एसिलरेशन या फिर त्वरण क्या होता है, ए बराबर डी वी अपॉन डी टी। तो अब आगे हम लिखें, ये दोनों तो हमने क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेडियल कंपोनेंट एसिलरेटेड फॉर्म के लिए या एसिलरेटेड चार्ज के लिए। अब आगे हम लिखें द पॉइंटिंग वेक्टर पी। अब तक हमने पॉइंटिंग वेक्टर पी की डेफिनेशन पढ़ रखी है। पॉइंटिंग वेक्टर पी क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर पी को हम बोलते हैं, और पॉइंटिंग थ्योरम भी हमने पढ़ी थी। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड और पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। पॉइंटिंग वेक्टर की हमने डेफिनेशन लिखी थी। अगर डेफिनेशन नहीं लिख रखी है तो हमारी डेफिनेशन होगी यहाँ पे, द पॉइंटिंग वेक्टर POINTING, पॉइंटिंग वेक्टर P वेक्टर which gives energy radiated per unit area पर यूनिट सेकेंड। सुनना भाई इसको, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड और पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। पावर किसको लिख दिया हमने, लिख दिया एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड को पावर लिख दिया। तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है पी वेक्टर बराबर ई ऑफ आर वेक्टर, रेडियल की बात कर रहे, ई क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू नोट। और इसको हम लिख सकते हैं ई क्रॉस एच लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, रेडियल कंपोनेंट की। तो ई ऑफ आर क्रॉस एच ऑफ आर वेक्टर दोनों के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा पावर रेडिएटेड क्या होगा, पावर रेडिएटेड या फिर पॉइंटिंग वेक्टर पी वेक्टर होगा मेरा ई ऑफ आर क्रॉस एच ऑफ आर की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, एन कैप क्रॉस ई ऑफ आर अपॉन म्यू नोट सी। ये किसकी वैल्यू होगी, पॉइंटिंग वेक्टर पी वेक्टर की वैल्यू। अब इसको क्या लिखेंगे, ए क्रॉस सी, बी ए डॉट सी माइनस का सी ए डॉट बी वाली प्रॉपर्टी वापस से यूज करेंगे। तो पी क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर पी वेक्टर बराबर 1/म्यू नोट सी को मैं बाहर लिख दूँ, 1/म्यू नोट सी एन कैप ई डॉट आर, तो ई ऑफ आर का स्क्वायर माइनस एन कैप डॉट ई ऑफ आर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखा,
एन कैप डॉट ई आर इक्वल्स टू 0। क्या कंसिडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एन कैप है उन दोनों की डायरेक्शंस के लिए क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन होगी, क्योंकि ई आर बराबर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन है। ई वेक्टर बराबर ई नोट ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर अलग और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर अलग, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट वैल्यू 0। यहाँ पे हमारा बचेगा आगे पी वेक्टर बराबर 1/म्यू नोट सी एन कैप ई ऑफ आर का स्क्वायर। क्या बच गया, ये बच गया हमारा क्या, पॉइंटिंग वेक्टर आ गया। अब हमारे पास ई ऑफ आर की वैल्यू है, ई ऑफ आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है, तो 1/म्यू नोट सी और एन कैप ये बाहर लिख लिया। ई आर की वैल्यू थी E/4πε0 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/r² एन कैप डॉट वी डॉट एन कैप डॉट वी डॉट एन माइनस वी डॉट का होल स्क्वायर। ये क्या आ गए भाई, हमारे आ गए पॉइंटिंग वेक्टर। अब यहाँ पे एन कैप डॉट वी डॉट और ब्रैकेट के बाहर एन कैप माइनस वी डॉट का होल स्क्वायर, इस पूरे होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर मान के मैं ओपन कर सकती हूँ। इसको पूरे को ए, इसको पूरे को बी, यानी कि एन कैप डॉट वी डॉट एन कैप को मैं क्या मान लूँ ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पे बनेगा ये बाहर की टर्म पूरी E² अपॉन 4πε0 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया 1/r², और यहाँ से ये 4πε0 का होल स्क्वायर 4πε0 इसको 2 बार लिख दिया। C² का होल स्क्वायर C की पावर 4 और 1/c क्या आएगा, 1/c का मतलब C की पावर 5, और इधर E² आ गया, और इसको खोला एन कैप डॉट वी डॉट का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एन कैप का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस वी डॉट का होल स्क्वायर माइनस 2n डॉट वी डॉट 2n डॉट वी डॉट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा बचेगा p बराबर, इसको 2 भागों में लिख लिया, देखना p बराबर आ गया मेरा n/4πε0 E² अपॉन 4πc³ 1/r² वी डॉट स्क्वायर माइनस n² वी डॉट स्क्वायर। एन डॉट वी डॉट के बीच में, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट को हटाने के लिए कोस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एन कैप का स्क्वायर, एन कैप का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी V², यहाँ पे भी V² और कोस स्क्वायर थीटा। तो आगे देखना, ये बाहर की टर्म तो पूरी ऐसी की ऐसी, V² को मैं बाहर ले लूँ और एन कैप का स्क्वायर 1 हो गया मेरा, एन कैप डॉट एन कैप 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूँ, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पूरा का पूरी वैल्यू किसकी फॉर्म में आ गई, साइन की फॉर्म में आ गई, n/4πε0 एन कोप E² अपॉन 4πc³ वी डॉट स्क्वायर r² साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया या फिर एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम
पर यूनिट एरिया किसके प्रोपोर्शनल होती है? तो यहाँ से वहाँ पे होता है P प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा डायरेक्ट कि रेडिएटेड पावर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा टॉपिक कि नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर क्या होगा। यहाँ से नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म के अंदर पावर या फिर पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है भाई, थैंक यू। आगे का करेंगे इसके अंदर, और dp वेक्टर अपॉन डी टॉ यानी कि वॉल्यूम की रेस्पेक्ट चेंज को निकालेंगे, वो करेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है भाई, थैंक यू।